कराची में 5 दिन से बारिश के पानी में घिरे डिफेंस और क्लिफ्टन के रिहायशियों का सब्र जवाब दे गया। CBC दफ्तर के सामने एहतजाज, मुजाहिरीन की नारेबाजी, पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुजाहिरीन और पुलिस में तकरार, मुजाहिरीन का पानी के नकास, सड़कों की असर नौ तामीर, फ्लड रिलीफ के नाम पर लिए गए टैक्स का ऑडिट और इलाके में सफाई सुथराई का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना है कि करोड़ों रुपए टैक्स देते हैं, अब कोई टैक्स नहीं देंगे। मुजाहिरीन का कहना है कि उनसे मुज़ाकरात भी नहीं किए जा रहे। कराची में डिफेंस के कई इलाकों से अब भी बारिश के पानी की निकासी न हो सकी। बुखारी कमर्शियल, फेज़ 4, फेज़ 5, फेज़ 6 और दीगर ख़याबान की कई गलियों में पानी जमा। शहरी अपनी मदद आप के तहत पानी निकालने पर मजबूर। ऐवान सदर रोड से बरसाती पानी की निकास नहीं हो सकी। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड पोलो ग्राउंड के सामने की सड़क का एक ट्रैक धंस गया। सड़क धंसने की वजह से ट्रेलर फंस गया, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शादमान टाउन कलंदरिया चौक का एक ट्रैक पानी, कीचड़ और गहरे गड्ढे पड़ने के बायस बंद कर दिया गया। जहांगीर रोड पर भी सीवरेज का पानी जमा। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुख्तलिफ हिस्सों में भी पानी बदस्तूर मौजूद। मेडिसिन मार्केट में निकासी के बाद कीचड़ और बदबू। कराची में सुरजानी टाउन के 2 सेक्टर्स 4B और 4C 10 दिन से ज़ेर-ए-आब, ना पानी निकाला जा सका, ना बिजली बहाल हो सकी। शहरी शदीद अजियत का शिकार, पानी के नकास न होने से ताफुन फैल गया। नया नाज़माबाद के इलाके में बारिश के पानी में फंसे शहरियों को रेस्क्यू करने के लिए नेवी और आर्मी का ऑपरेशन जारी। खारादर समेत ओल्ड सिटी एरिया के कई इलाकों में गटर का पानी घरों और दुकानों में मौजूद। शादमान टाउन, उर्दू बाजार, बंस रोड, गुरु मंदिर, लियाकताबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल, गुलबर्ग, बहादुराबाद समेत कई इलाकों में जगह जगह सीवेज के पानी, कीचड़ और गंदगी के ढेर, पैदल चलना भी महाल। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि डिफेंस के कुछ इलाकों में निकास का निज़ाम ही नहीं, पंप से पानी निकाल कर कहाँ फेंका जाए। रिलीफ वर्क में मुश्किलात पेश आ रही हैं। ये इलाके सिंध हुकूमत के तहत नहीं आते, फिर भी मसाइल हल करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। खारादर, मेडिसिन मार्केट, उर्दू बाजार में जहाँ कीचड़ मौजूद है, अब उसे भी निकालने का काम शुरू किया जाएगा। कराची में मसाइल की वजह शहर का इंतज़ाम 17 मुख्तलिफ इदारों में बटा होना है। एवनफील्ड, अल अजीजिया मिल्स, फ्लैगशिप रेफरेंस फैसलों के खिलाफ अपील्स पर समाअत कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। नवाज शरीफ ने तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि वो बीमारी की वजह से बैरून मुल्क ज़ेर इलाज है, हाजिर नहीं हो सकते, इस्तिस्ना दिया जाए। दरख्वास्त में नवाज शरीफ की अदालत को सेहतियाबी के फौरी बाद पाकिस्तान वापसी की यकीन दहानी का। डॉक्टर्स ने ताहाल सफ़र की इजाज़त नहीं दी, इजाज़त मिलते ही पहली दस्तयाब फ़्लाइट से पाकिस्तान आएंगे। मरियम नवाज के वकील ने अपनी मसरूफियात की बिना पर समाअत में इल्तवा की दरख्वास्त दायर कर दी। 5 सितंबर के बाद समाअत की इस्तदा। हुकूमत FATF से मुतालिक कानून साजी की आड़ में मुखालिफिन को नैब के जरिए दबाने की कोशिश कर रही है। FATF की ज़रूरत पूरी करने को तैयार है, लेकिन हुकूमत जो इख्तियार हासिल करना चाहती है उसकी इजाज़त नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी के कमर ज़मान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जिन तंजीमों की फहरिस्त आई और जिन पर पाबंदी लगाई गई उनमें सियासी जमात कौन सी है। FATF के मामले पर वज़ीर आज़म और वज़रा का रवैया नाकाबिल फ़हम है। 7 कवानीन जो FATF का मुतालबा था वो पास हो गए, तो फिर हम कैसे ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। ये हुकूमत खाली है, ना जज्बा ना ख्वाहिश है, समझ नहीं आता कि चलना कैसे है। डिफेंस में बिजली की अदम फराहमी की वजह से फ्यूल के हुसूल के लिए पेट्रोल पंप्स पर लोगों की लंबी कतारें लग गईं। 4 रोज से बिजली की बंदिश के बायस जनरेटर्स के मुसलसल इस्तेमाल से तेल की तलब बढ़ी है, ताहम पेट्रोल का हुसूल भी अब लंबी कतारों के बाद मुमकिन हो रहा है।
जिसकी वजह से इलाका मकीन शदीद अजियत का शिकार है। कराची के 27 नालों पर 80% तक तजावुजात हैं। सरकारी दस्तावेज में इंकशाफ। शेरशाह नाले पर 80%, सिटी नाले पर 70% तजावुजात हैं। 13.5 किलोमीटर तवील गुजर नाले पर हजारों घर तामीर हैं। उनके मुतबादिल घरों के लिए अरबों रुपए दरकार हैं। KMC ने अपना सर्वे सिफारिशात के साथ सिंध हुकूमत को भेज दिया। KMC के मुताबिक सर्वे के बाद से अब तक तजावुजात में मजीद इजाफा हो चुका है। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन सिर्फ गुजर नाले पर हुआ था, जहां चंद हजार तजावुजात गिराए गए। सिंध में मानसून बारिशों का 7वां स्पेल। मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। हैदराबाद में तेज बारिश से नशीबी इलाकों में पानी जमा। सखर, मीरपुर खास, सच्चा, जकोबाबाद, नौशेर फिरोज, कंदकोच में बादल जमकर बरसे। मुख्तलिफ इलाके ज़ेर-ए-आब। बारिशों के बायस सेप्को के 105 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। कई शहरों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, चकवाल, सियालकोट, जेहलम, पाकपतन, शोरकोट, चीचाबतपुर, शिमाली वज़ीरिस्तान और टांक में रात गए बारिश। राजनपुर सिलसिलों में बादल बरसने से 3 नालों में पानी की बाग नकियाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में भी आज शाम या रात बादल बरस सकते हैं। सिंध में बारिशों से तबाही का अजाला किया जाएगा। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर असर नौ बहाल किया जाएगा। सिंध के वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का बयान। कहा, वफाकी हुकूमत को कुदरती आफात में सूबाई हुकूमतों की मदद करनी चाहिए। ऑपोजिशन को सियासत बराए सियासत से परहेज करना चाहिए। वजीर आला सिंध ने खुसूसी तौर पर आफत ज़दा इलाकों की बहाली का ऐलान किया है। 4 साल की मुद्दत मुकम्मल होने पर सिंध में मुंतखब बल्दियाती इदारे तहलील कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। सिंध की तमाम टाउन कमेटीज़ और म्यूनिसिपल कमेटीज़ के चेयरमैन ओहदों से सुबुकदोश। मुंतखब चेयरमैन्स को तमाम सरकारी वाजिबात असासों की रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। मेयर वसीम अख्तर, DMCs के सरबराहान भी सरकारी सामान गोशवारे देने के पाबंद होंगे। सूबे में एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती आज शाम तक होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची के नाम की हतमी मंजूरी पीपल्स पार्टी क़यादत से ली जाएगी। अवाम की मुश्किलात पर आंखें बंद नहीं कर सकते। कराची के मसाइल के हल और तरक्की के लिए विफाक भरपूर किरदार अदा करेगा। कराची के मसाइल के मुस्तकिल हल से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान का इजहार ख्याल। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर की कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर ब्रीफिंग। चेयरमैन NDMA और गवर्नर सिंध भी शरीक। वज़ीर आज़म की तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को हतमी शक्ल देने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में आशूरा के पुरअमन इनेकाद पर कौम का शुक्रिया अदा किया। एक बयान में उन्होंने कहा कि इत्तला मिली है कि फ़िरका वारियत के शोले भड़काने की कोशिश की गई। फ़िरका वारियत फैलाने वाले अनासर के खिलाफ वो सख्त एक्शन लेंगे। मरियम नवाज सियासत में अपना किरदार अदा करती रहेंगी। वो पार्टी की नायब सदर हैं। वो जब खामोश होती हैं तो कहते हैं कि खामोश हो गई, जब बोलती हैं तो सब कहते हैं कि बोल रही है। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, विफाक सूबों पर हमले कर रहा है, सूबे जवाब दे रहे हैं। अब इन चीज़ों की गुंजाइश नहीं है। कोशिश करनी चाहिए मसाइल हल हों। मुल्क के कई इलाकों में बारिशों से तबाही। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हुकूमत को अपोजिशन के ताउन की पेशकश कर दी। बयान में कहा कि मुतासरीन के रेस्क्यू और रिलीफ के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर काम करें। हंगामी हालात से 2-4 पाकिस्तानियों की मदद हम सब की दीनी, मिली और कौमी जिम्मेदारी है। नून लीग के सदर का बारिशों से हुए जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इज़हार।
कराची के इलाके खारादर में 100 घंटों से जायद हो गए, बिजली की फराहमी मुअत्तल। DHA की भी कई इलाकों में जुमेरात से बिजली गायब। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कराची के बेशतर इलाकों में बिजली बहाल की जा चुकी है। डिफेंस में बुखारी, निशात, इत्तेहाद कमर्शियल, खयाबान राहत में पानी की निकासी नहीं हुई। शाहीन, शुजात, खयाबान कासिम, 26 स्ट्रीट में भी अब तक पानी की निकासी नहीं हुई। निकासी की सूरत हाल में बेहतरी पर DHA के फीडर्स पर बिजली बहाली का काम जारी है। कराची में तूफानी बारिशों के बाद आपके इलाके में नकास की सूरत हाल क्या है? क्या अब तक पानी जमा है, कीचड़ और कचरा मौजूद है? तो अपनी आवाज़ हुकाम तक पहुंचाने के लिए तस्वीर या 10 सेकंड्स की वीडियो इलाके के नाम के साथ हमें भेजिए, हम नशर करेंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। रावल डैम में पानी की सतह 1751 फीट होने पर स्पिल वेज खोल दिए गए। DC इस्लामाबाद के मुताबिक रावल डैम में पानी की गुंजाइश 1752 फीट है। स्पिल वेज से 6000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। कोरोना वबा का असर कम होने से ज़ाती हिफाजती अशिया की कीमतों में भी कमी आ गई। वबा के दौरान 100 अदद सर्जिकल फेस मास्क का पैकेट 5500 तक मिल रहा था, जिसकी अब कीमत 2000 रुपये है। हैंड सैनिटाइजर की कीमत 1200 रुपये लीटर तक पहुंच गई थी, जो अब कम होकर 450 रुपये लीटर हो गई है। वबा के दौरान डॉक्टर किट्स की कीमत 1200 रुपये हो गई थी, जो अब कम होकर 550 रुपये में दस्तयाब है। तारीख में पहली बार इसराइल से बराह रास्त कमर्शियल परवाज मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना। खबर एजेंसी के मुताबिक अमारात जाने वाला इसराइली तैयारा सऊदी अरब की फ़ज़ाई हदूद से गुजरेगा। तैयारे में अमरीकी और इसराइली हुकाम और दीगर मुसाफिर भी सवार हैं। अमारात में इसराइल से ताल्लुकात बहाली के मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। भारतीय हुकूमत के आर्टिकल 370 के खात्मे और डोमिसाइल कानून के इक़दामात मुस्तरद करते हैं। आर्टिकल 370 के गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। मकबूजा कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का भारतीय अखबार को इंटरव्यू। का BJP मकबूजा वादी की मुस्लिम अक्सरियत को हिंदू अक़लियत से बदलना चाहती है। भारतीय हुकूमत की हदबंदी पर यकीन नहीं। भारतीय हुकूमत से मुज़ाकरात का कोई दरवाज़ा नहीं खुला। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 171 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 में पाकिस्तान टीम 195 रन्स बनाकर भी हार गई। इंग्लैंड ने 5 गेंदें पहले हदफ हासिल कर लिया। 66 रन्स की इनिंग्स खेलने पर मेजबान कप्तान ओवेन मॉर्गन मैन ऑफ द मैच करार। कप्तान बाबर आजम नाकामी पर अफसुर्दा, कमबैक के लिए पुरुम्मीद। तीसरा और आखिरी मैच कल खेला जाएगा। और भोली भाली सूरत, पुरकशिश शख्सियत, 23 बरस बीत गए लेकिन लेडी डायना की यादें ना मिट सकी। बरतानवी शहजादी लेडी डायना आज भी करोड़ों दिलों पर राज करती हैं।